देश में सच बोलना गुनाह है और सजा है मौत। भारत में अगर आपने सच बोलने की हिम्मत की तो या तो आपको मार दिया जाएगा या आपको ऐसा बदनाम किया जाएगा कि आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। क्या आप उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने करप्शन, सच्चाई और घोटालों को उजागर किया और बदले में क्या मिला? आइए जानते हैं। तो ये है सत्येंद्र दुबे, IITian और एक ऑनेस्ट ऑफिसर। ये IIT BHU से पास आउट हुए थे और भारत सरकार के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में अधिकारी थे। और जब इन्हीं घोटालों के बारे में पता चला कि कैसे माफिया, ठेकेदार और नेता लोग मिलकर हाईवे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा रहे हैं, तो इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को खत लिखा और इन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए भी कहा, लेकिन सिस्टम ने इनका नाम लीक कर दिया और नतीजा 2003 में बिहार में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इनकी मौत का सच आज भी दबा हुआ है। ना मुझको याद रखना, ना मेरा काम याद रखना। बस इतनी दुआ है कि पैगाम याद रखना। एंड द नेक्स्ट इज शशिधर मिश्रा। बिहार के बेगूसराय के एक छोटे से शॉपकीपर थे, लेकिन लोग इन्हें खबरी लाल कहते थे क्योंकि इन्होंने RTI के जरिए बहुत से लोकल करप्शंस को एक्सपोज किया था। इन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा RTI फाइल्स की थी, लेकिन 2010 में इनको इन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। एंड द नेक्स्ट वन इज सतीश शेट्टी, पुणे के एक RTI एक्टिविस्ट। इन्होंने कई बड़े बड़े लैंड स्कैम्स और फॉरगेज प्रॉपर्टीज़ के डील्स को एक्सपोज किया और इनकी वजह से कई बड़े बड़े लोग भी एक्सपोज हुए और कई डील्स भी कैंसिल हुई। लेकिन 2010 में जनवरी की सुबह सुबह इनको तलवार से मारकर इनकी हत्या कर दी गई। अमित जेठवा, अहमदाबाद, गुजरात। इन्होंने इलीगल माइनिंग के खिलाफ RTI डाली थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के बाहर ही इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। सो द नेक्स्ट वन इज नंबी नारायण, इसरो साइंटिस्ट। इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण भारत के स्पेस प्रोग्राम में क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे, लेकिन 1994 में इन पर देशद्रोह और जासूसी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। जेल में इन्होंने बहुत से टॉर्चर सहे और इनका करियर पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि ये एक इंटरनेशनल साजिश थी जिससे भारत का स्पेस प्रोग्राम कमज़ोर हो जाए और कुछ सालों बाद कोर्ट ने इन्हें बेकसूर भी बता दिया, लेकिन तब तक इनका सम्मान और इनका करियर दोनों तबाह हो चुके थे। और इनकी ज़िंदगी पर एक फिल्म भी बनी है, रॉकेटरी। और ये तो सिर्फ कुछ ही नाम है। 2019 से 2023 तक 100 से भी ज़्यादा RTI एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी और कई को तो झूठे केस में भी फंसा दिया गया क्योंकि सिस्टम साइलेंट चाहता है, सच नहीं। 2014 में भारत में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था, जिसका मकसद था कि जो भी करप्शन और मिसयूज़ ऑफ पावर को एक्सपोज करेगा उसकी सुरक्षा करना। लेकिन आज तक कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर कोई घोटाले को सामने लाएगा तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? और यही वजह है कि लोग चुप रहते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सवाल पूछोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि जो सच बोले वो मरे और जो झूठ बोले वो सत्ता में रहे। और यही सच है आज के टाइम का। तो बताइए, भारत में सच बोलना कभी सुरक्षित हो भी पाएगा? और क्या आप भी सिस्टम से ऐसे ही डरते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए और अगर आप इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।